नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज मैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर रीवा में बवाल, फिल्म को बैन करने की गई मांग। पुलिस को मिला हाईटेक ड्रोन, 5 किलोमीटर की रेंज में करेगा शहर की निगरानी। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में स्वर्ण जयंती समारोह में लगा पूरा छात्रों का जमावड़ा, बरसों बाद मिले सहपाठी। खबरें अब विस्तार से। पुलिस को मिला हाईटेक ड्रोन, हाई डेफिनेशन और नाइट विजन कैमरे से लैस है ड्रोन। 5 किलोमीटर की रेंज में उड़कर करेगा शहर की निगरानी। रैली व बलवे जैसी स्थिति में ये ड्रोन पुलिस के लिए बेहद कारगर साबित होगा। आपको बता दें कि आज रीवा पुलिस को पुलिस मुख्यालय की ओर से एक हाईटेक ड्रोन कैमरे की सौगात दी गई है। हाईटेक ड्रोन कैमरा हाई डेफिनेशन और नाइट विजन कैमरे से लैस है, जिससे पुलिस की टीम दिन रात शहर में होने वाली गतिविधियों में भी निगरानी रख सकेगी। इस हाईटेक ड्रोन की कीमत 35 लाख रुपए है। इस ड्रोन कैमरे से रीवा पुलिस को 5 किलोमीटर के शहरी क्षेत्र की निगरानी रखने में मदद मिलेगी। साथ ही रैली व बलवे जैसी स्थिति में भी ये ड्रोन पुलिस के लिए बेहद कारगर साबित होने वाला है। दरअसल शहर में सीसीटीवी कैमरे विगत कई दिनों से खराब पड़े हैं। ऐसे में अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसको लेकर अब पुलिस मुख्यालय की ओर भेजे गए 35 लाख रुपए के हाईटेक ड्रोन कैमरे से रीवा पुलिस अब शहर की सड़कों और गलियों में नजर रखने पर विचार कर रही है, जिसके तहत अब लगातार हो रहे अपराधों पर अंकुश भी लगेगा। इसके अलावा शहर की बढ़ती यातायात के दौरान लगने वाले लंबे जाम की स्थिति का पता लगाने में भी ड्रोन कैमरा कारगर साबित होगा और पुलिस टीम को तत्काल मौके पर भेजकर जाम को खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रीवा पुलिस के द्वारा अब अपराधियों को पकड़ने के लिए हाईटेक ड्रोन कैमरे की सहायता मिलेगी, जिससे शहर में अपराध कम होगा और शहर में हो रही गतिविधियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि जिस हाईटेक ड्रोन कैमरे से पुलिस शहर में निगरानी करेगी, वो ड्रोन कैमरा लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में नजर रख सकेगा, जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपए है। आपको बता दें कि इस ड्रोन कैमरे को गठित की गई 4 पुलिस कर्मियों की टीम की सहायता से पुलिस कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा, जो स्क्रीन में ड्रोन कैमरे की मदद से शहर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे। आपको बता दें कि रीवा पुलिस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके पहले भी प्रशासनिक स्तर पर हाईटेक कैमरों से लैस सर्विलांस वाहन और इंटरसेप्टर वाहन की व्यवस्था की गई थी। इन वाहनों की मदद से पुलिस की टीम शहर भर में निगरानी रखती थी तथा इन हाईटेक वाहनों से तीव्र गति से चलने वाले वाहनों पर कार्यवाही करने में सहायता मिलती थी। जिसके बाद अब हाईटेक ड्रोन कैमरों की व्यवस्था भी की गई है, जिससे पुलिस कर्मचारी शहर में हो रही तमाम गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। हाईटेक ड्रोन कैमरे के बारे में एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि बेहतर पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। उसी क्रम में आज ड्रोन कैमरे को उड़ाकर उसका डेमो किया गया। जिले के लिए जो हाईटेक और एडवांस ड्रोन कैमरा प्राप्त हुआ, उसके मदद से पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में आसानी होगी। इसके अलावा ड्रोन की मदद से ट्रैफिक की जानकारी प्राप्त होती रहेगी, जिसके बाद पुलिस टीम भेजकर जाम खुलवाने के लिए जल्द प्रयास किए जा सकेंगे। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। बेहतर पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग जिस प्रकार किया जा रहा है, उसी क्रम में ड्रोन का उपयोग लगातार हम लोग विभिन्न जुलूस में, विभिन्न धरना प्रदर्शन में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में करना प्रारंभ कर रहे हैं। उसी क्रम में जैसा कि आपने देखा, आज इसका यहाँ पर डेमो और ट्रेनिंग रखी गई थी। इस क्रम में जो ये एडवांस ड्रोन हमको प्राप्त हुआ है ज़िले के लिए, इसका हम लोगों ने आज पूरा सेशन एक देखा। इसको विभिन्न समय पर हम लोग कोई जुलूस की तैयारी के दौरान, जुलूस के दौरान, कोई कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान भी प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी छांटने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होता है, तो ये हमको आइडिया दे सकता है कि वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पे अधिक फोर्स भेजना है या वहाँ पर फोर्स की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ें हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम लोग और अधिक बेहतर पुलिसिंग देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस गैजेट में कितनी रेंज है इसकी और कितनी क्या कैसे नई चीज़ है? ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर कर सकता है और लगभग 500 मीटर तक ऊपर जा सकता है। अभी जो लोग इसकी ट्रेनिंग करके आए हैं वो इसका और बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी इसमें एडिशन होगा और जानकारियाँ भी मिलेंगी, वो भी हम लोग इसको अपडेट करेंगे। कितने लोगों की टीम रहेगी सर? जो अभी तक हम लोगों ने इसमें 4 लोग अपने चिन्हित कर लिए हैं जो लगातार इसको ट्रेनिंग देने में अपना टाइम दे रहे हैं।
और हम प्रयास करेंगे कि हमारी और भी टीम तैयार हो, जिससे कि हमारे पास अच्छी एक स्किल टीम तैयार है जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इसका उपयोग करना शुरू कर दें। सर, शहर में जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी बहुत सारे जो खराब पड़े हैं, उनको सुधारने के लिए जो कैमरे ख़राब हैं उसके लिए रणनीति हमारी 2 पार्ट में चल रही है। एक तो जो वर्तमान कैमरे हैं उनको सुधारने के लिए हमारी एक टीम पैरेलली काम कर रही है, साथ ही साथ अभी हम जिला प्रशासन से सहयोग लेकर बाकी जगहों पर भी व्यापक स्तर पर कैमरे से पूरे शहर को कवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में आपको उसका एक रूप भी दिखाई देगा। शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर रीवा में बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने की फिल्म को बैन करने की मांग। फिल्म के पोस्टर का पुतला दहन कर जताया गया विरोध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध तेज हो गया है। फिल्म को लेकर शिल्पी प्लाजा चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शाहरुख के पोस्टर पर अपना विरोध जताया गया। बाद में कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध भी किया। आपको बता दें कि दरअसल शाहरुख खान की पठान फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। कुछ समय पहले ही फिल्म का टीजर आया था और हाल ही में इसका पहला गाना बेशरम रंग भी रिलीज किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस भी पहनी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने फिल्म का विरोध किया था। इस फिल्म पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र द्वारा अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करने की बात कही गई थी और साथ ही फिल्म को प्रदेश में रिलीज नहीं होने देने की बात कही थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। शाहरुख खान की फिल्म पठान फिल्म को अश्लीलता दिखाने और धर्म को बदनाम करने वाला बताया गया है। फिल्म में कानून और नियमों का मजाक भी उड़ाया गया है, जिसके चलते आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुतला दहन किया गया। आइए सुनते हैं इस संबंध में मनीष मिश्रा, जिला मंत्री बजरंग दल से प्राप्त जानकारी के अंश। ये अभी त्वरित में जो पठान मूवी जो रिलीज होने वाली है शाहरुख खान की, उसमें भगवा वस्त्र का अपमान जो किया गया है, उसके विरोध को लेकर हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसी के विरोध में यहाँ पे हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं शाहरुख खान का। अभी विगत जनवरी में ऐसा है कि पिक्चर को रिलीज होना है और उसमें जो हीरोइन के वस्त्र दिखाए गए हैं, एक तो पूरी हीरोइन के शरीर में कोई कपड़े नहीं है, जो थोड़े बहुत चड्डी बनियान बिकनी जो भी पहनाई गई है वो भी भगवे कलर की दिखाई गई है। पिक्चर में कुछ जगह शाहरुख खान ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जेल में बंद है और जेल में बंद होने में उसको ऐतराज़ नहीं है, उसको उन कपड़ों से ऐतराज़ है जो जेल में उसको पहनाए गए हैं। मतलब सरासर हिंदुओं का भगवा वस्त्र हम लोग यहाँ धारण करते हैं, भगवा तिलक लगाते हैं, उसका अपमान कर रहे हो। ये ओछी मानसिकता और ये सुनियोजित तरीके से पिक्चरों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके और ये लोग त्वरित हिंदुओं को अपमान, किसी भी तरह से हिंदुओं का अपमान हो, इनकी केवल यही धारणा है। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। रीवा में फिल्म लगेगी तो क्या करेंगे आप? रीवा में अगर फिल्म लगी है, मैं अभी चेतावनी दे रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अभी चेतावनी दे रहा है सभी टाकीज वालों को कि अगर वो पिक्चर लगाते हैं तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी और उसका नतीजा यहाँ ये जलता हुआ पुतला देख लें। इसके बाद अपने विषय में भी सोच लेंगे। हम किसी प्रकार की भी सूचना दे रहे हैं टेलीमीडियम के माध्यम से और अपने समाचार चैनलों के माध्यम से, अगर वो पिक्चर लगाएंगे तो यही हाल होगा जो आज इस पुतले का हुआ है। तो वो अपने स्वयं के निर्णय पे लगाएं और इस हालत के लिए फिर गंभीर परिणाम तरसने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग पिक्चर का विरोध कर रहे हैं शाहरुख खान से विरोध कर रहे हैं या भगवे रंग के कपड़े? भगवा रंग का कपड़ा जो इन्होंने पहना के और हमारी संस्कृति को कुठाराघात किया है, हिंदू भावना को जो आहत किया है, हम लोग उसके लिए एकत्रित हुए हैं। मतलब जब मन पड़ेगा तुम कुछ भी दिखाओगे, कुछ भी पहना दोगे। उनको मालूम है हिंदू एकत्रित होकर पिक्चर देखने एक बड़ा तबका जाता है और वो यही कहते हैं कि ये सूचनाएं छोटे छोटे उनके माध्यमों से गलत धारणाएं डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लाल सिंह चड्ढा फिल्म रिलीज होने वाली थी, हिंदुओं ने चड्डी पहना दी है आमिर खान को और यही हाल आगे का भी होगा। अगर इनके समझ में नहीं आएगा तो इनका बाइकाट इसी तरह से हमेशा करता रहेगा हिंदू समाज। मनीष मिश्रा, जिला मंत्री। विवाहिता की मौत पर ससुराल पक्ष ने लगाया मृतका के भाई पर आरोप। अस्पताल में हंगामा। 4 माह पूर्व हो चुकी है चिकित्सक पति की मौत। भाई बहन के साथ ससुराल में रहती थी मृतका। आपको बता दें कि रीवा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत खुटेही मोहल्ले में एक विवाहिता की मौत हो गई, जिसे लेकर अस्पताल परिसर में ससुराल एवं मायके पक्ष के बीच जमकर विवाद हुआ। पहली बार ऐसा देखने को मिला जब ससुराल पक्ष ने मृतका के भाई के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। दरअसल मृतका अपने भाई बहन के साथ ही ससुराल में रहती थी। बताया जा रहा है कि मृतका कंचन चतुर्वेदी के पति जितेंद्र चतुर्वेदी की मौत
4 माह पूर्व हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। तब से मृतका अपने बड़े भाई एवं बहन के साथ ससुराल में ही रहती थी, जबकि उसके सास ससुर जबलपुर में निवास करते थे। मृतका के चाचा ससुर ने आरोप लगाया है कि उसे फोन के माध्यम से सूचना मिली कि कंचन ने फांसी लगा ली है, जो रीवा में ही निवास करते हैं। चाचा ससुर का आरोप है कि मृतका ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे उसके मायके पक्ष के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच अस्पताल में जमकर विवाद हुआ। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वहीं भाई का कहना है कि घटना के समय वो मंदिर में था। जब वह पहुंचा तो 100 डायल उसे अस्पताल ले जा रही थी। शायद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि ससुराल पक्ष के द्वारा मायके पक्ष के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं इस पूरी घटना में मृतका के भाई बहन सहित पड़ोसियों के भी बयान लिए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में परिजनों सहित विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्यावरित तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। तो मृतका है कौन है आपकी बहू? हमारी बड़े भाई की बहू है, हमारी बहू है जी। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये हुई कि हमको फोन आया जबलपुर से कि फांसी लगा लिया है, बहू ने फांसी लगा लिया है। तो हम तुरंत वहाँ चले, इतने में किराएदार का फ़ोन आ गया। तो किराएदार ने बताया कि वो फांसी लगाई है और टंगी है, चिट्ठी है, उसका भाई और बहन यहीं है मौके पे, और लोग दौड़, हाँ, और कोई नहीं था। किराएदार ने हमको बताया, हमारे इसमें टेप है, उसकी आवाज़ टेप है किराएदार की। सुसाइड नोट मिला है क्या? सुसाइड किराएदार ने बताया कि सुसाइड नोट है, वे लोग कह रहे हैं कि नहीं है। अब वो कहाँ है पता चलेगा सुसाइड नोट। आखिर क्या कारण हो सकता है? कारण अब यही लोग जाने, जो लोग साथ में 4 महीने पहले मर गए थे। हमारा भतीजा डॉक्टर था। 4 महीने दुखी तो स्वाभाविक है, छोटे छोटे बच्चे थे, दुखी होना स्वाभाविक है, हम क्यों कहें। काफ़ी दुखी थी, काफ़ी थी, लेकिन 4 महीने वो लगातार मायके और यहाँ खुटेही मायका डोमा में है, इनके यहाँ से पिताजी हैं, यहाँ आती जाती रही। साथ में जो है उसकी बहन और भाई रहते थे, ये बड़ा भाई और बहन। और अभी पता लगा कि 10 बजे दिन को फांसी लगा दिया। ये लोग सब घर में थे। इनके ससुराल वाले कहाँ रहते थे? इस ससुराल वाले इनके जो है सास जबलपुर में हैं और जेठ जबलपुर में है, बस हो गया। और हम हैं तो हम आनंदपुर में रहते हैं। नाम क्या है इनका जो खत्म हुए? कंचन चतुर्वेदी। पति का क्या नाम था इनका? डॉक्टर जितेंद्र कुमार पांडे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है प्राणनाथ पांडे। चतुर्वेदी। मृतका है कौन है आपकी? बहन है हमारी। ये जब ये घटना हुई तब आप लोग बताया जा रहा है कि आप लोग उसके साथ थे, परिवार मतलब वहीं रह रहे थे ससुराल में। क्या घटना क्या हुई है? ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी जो है तो हम जब आश्रम से लौट के आए थे, पचमठा आश्रम में थे, स्वामी ब्रह्म कुमार स्वामी, ये जो पचमठा में आश्रम है ब्रह्मचारी जी का, वहाँ पे मैं था। वहाँ से जब मैं आया, मतलब सुबह मैं रात में रूम में ही रुका था, और सुबह जब मैं आया तो एम्बुलेंस वहाँ पे नीचे खड़ी थी, और बहन को भी मतलब नीचे ले आकर के यहाँ हमने एडमिट किया। अभी इस बारे में हम नहीं कह सकते कि मतलब क्या हुआ है। जो कुछ होगा तो अब आगे घटना। ससुर का ये चाचा ससुर का ये आरोप है कि वो फांसी लगाई है, उसने सुसाइड नोट लिखा था। वो सुसाइड नोट आप लोगों के पास होना चाहिए था, क्या मिला है? यदि ऐसा कुछ होगा तो उपलब्ध होगा तो उपलब्ध मिलेगा। अभी तो हमको कुछ नहीं मिला। अभी तो हम बहन को ये सोचे कि इसको हॉस्पिटल में लेकर के आना है, इसको हॉस्पिटल लेके चलिए। बहन कहाँ पे उनके साथ में थी? वो तो घर में है बहन। अभी छोटे छोटे, एक 6 साल का बच्चा है और एक 2 साल का बच्चा है, तो छोटे बच्चों को पास है वो, उसको हमने कर दिया है। क्या बताया बहन ने, क्या बताया? क्योंकि मौके पे थी। बहन से बात ही नहीं हुई क्या हुआ। डायरेक्ट इसको हड़बड़ा करके और उसको ले करके आए एम्बुलेंस, वहीं पे गाड़ी की गेट में लेके आए हम इसको हॉस्पिटल। बहन के ससुराल में रह रहे थे? हाँ, मैं और एक छोटी बहन रंजना चतुर्वेदी, हम दोनों वहीं ससुराल में रह रहे थे उस दिन। नहीं, ये बहुत प्रारंभिक अभी स्टेज में बात है। मैं थाने में था तो एक जागेंद्र सिंह जी हैं, उनका फ़ोन आया कि अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे एक कंचन चतुर्वेदी नाम की महिला है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा लिया है। सुसाइड नहीं है, फांसी लगा लिया है सब बोला। और उनके पतिदेव डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी की मृत्यु 1/9/2022 को हार्ट अटैक से हुई थी। उस सूचना पर हम लोग वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो पता लगा लोकेशन, तो ये हुआ कि उनकी सांस चल रही थी, तो लेकर के हॉस्पिटल चले आए। हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने ब्रॉड डेड लिखा हुआ है, और अभी बॉडी को अपन ने मर्चुरी में शिफ्ट किया है। ये जांच हो जाए, पंचनामा हो जाए,
और पीएम रिपोर्ट आ जाए, उसकी सब जांच चलेगी। उसके बाद निष्कर्ष कैसे इस घटना क्यों हुई इसका पता चलेगा। 160 नोट की बात आ रही, क्या आपको मिला है? नहीं, अभी हमको कुछ नहीं मिला। हम अभी हॉस्पिटल में हैं और लड़की चूँकि अपने भाई और बहन के साथ ही थी, उनके साथ कोई ससुराल का परिजन नहीं था, तो अगर ऐसा कोई दस्तावेज होगा तो वो देंगे। अभी घटनास्थल जा रहे हैं, मैं देखते हैं। जांच में क्या पता चल रहा है, क्या लग रहा है? अभी उनके गले में निशान है, मार्क है, हैंगिंग हो सकती है तो और सूचना भी है उसकी हैंगिंग की, तो डॉक्टर साहब देखते हैं। अभी तो गले में मार्क है। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। ये धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मियों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के संबंध में कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश संघ के आह्वान पर 32,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये विरोध प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ चल रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 20 वर्षों से कार्यरत हैं। सरकार द्वारा हमेशा उनकी मांगों को दरकिनार किया जाता रहा है, जबकि उनकी 2 ही मुख्य मांगे हैं, जिसमें एक नियमितीकरण और दूसरा निष्कासित कर्मचारियों की बहाली। लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, जबकि पूर्व में भी सरकार को लगातार चिताया जाता रहा। उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण अब ये कदम उठाकर आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको बता दें कि रीवा जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या लगभग 700 है। ये चिकित्सकीय सेवाओं के साथ ही टीकाकरण, विभिन्न प्रकार की जांच सहित अन्य सेवाएं दे रहे हैं। इनकी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। प्रस्तुत है संविदा स्वास्थ्य कर्मी से प्राप्त जानकारी के अंश। पर हड़ताल अनिश्चितकालीन है, क्या मामला है? यहाँ पर मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर प्रसाद तिवारी। प्रदेश आह्वान पर प्रदेश स्तर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में 52 जिलों में कल दिनांक 15 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल तक में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 20 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और समय समय पर हम लोगों ने शासन प्रशासन स्तर पर मांगे उठाई है, लेकिन हमेशा हम लोगों को लॉलीपॉप झुंझुना के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहली मांगे नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नीति बनाई थी, तब तक हमको वो प्रदान किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जितने निष्कासित साथी हैं उनकी बहाली हो। ऐसे कितने स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं जिन शहर में अपने रीवा निष्कासित में? रीवा संभाग में, हाँ। रीवा संभाग में 2,500 हैं, लगभग 2,500 हैं। और पूरे प्रदेश में पूरे 32,000 पूरे प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। क्या माना जा रहा है, आपकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? हम लोग कोरोना के टाइम में इतनी अच्छी सेवाएं दी हैं, ठीक है, और हम लोगों ने अपने कई संविदा साथियों को खोया भी हैं, और प्रशासन हम लोगों के लिए सिर्फ बयानबाजी करता है कि संवेदनशील है, लेकिन 1 से 20 वर्षों तक में हम लोगों ने कई बार हड़ताल की अपनी मांगे रखी, लेकिन उनकी कैसी संवेदनशीलता है कि संवेदनशीलता क्या है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। दवा वितरण प्रभावित है, टीकाकरण प्रभावित है, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ लगभग ठप है। नाम बता दीजिए। नाम अपना बता दीजिए। हमारा नाम सुधाकर प्रसाद तिवारी। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ स्वर्ण जयंती समारोह, लगा पूरा छात्रों का जमावड़ा। समारोह में शामिल हुए अमेरिका, लंदन से आए हुए पूरा छात्र, वर्षों बाद मिले बिछड़े सहपाठी। आपको बता दें कि रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में देश विदेश में रहने वाले पूरा छात्रों का जमावड़ा लग चुका है। कुछ ऐसे चिकित्सक भी हैं जो अपने छात्र जीवन के बाद एक बार फिर उसी कॉलेज में मिल रहे हैं, जिसके बाद पुरानी यादें एक बार फिर ताज़ा हो चुकी हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज मेडिकल कॉलेज के सभागार में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकांश चिकित्सक अपने जीवन काल के विभिन्न अनुभवों को साझा कर रहे थे। इस अवसर पर अमेरिका सहित विभिन्न स्थानों से उन छात्रों को बुलाया गया है जो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं। आपको बता दें कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। वर्ष 1971 में पीजी का कोर्स शुरू हुआ।
जिसके 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद 17 दिसंबर को स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। जैसे मैंने कि स्टूडेंट से मैंने बहुत सीखा, जब उनको सिखाएंगे तो आप खुद भी तो सीखेंगे ना। तो दैट्स व्हाई आई आल्सो रिमेन स्टूडेंट थ्रू माई लाइफ। और आज भी मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ, और जब पढ़ाता हूँ तो मैं खुद पढ़ के जाता हूँ। So there is no end to learning and reading, and if you remain a student, I think you will always be a very good doctor. तो आपने मुझे ये सब ऐसा मौका दिया यहाँ पर बात करने का, और सब बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन। आज मेरी बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं कुछ बोल पाऊँगी या नहीं कह पाऊँगी, लेकिन बोलने को बहुत कुछ है। मेरी ओर से आप सबको सच में नमस्कार और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। सिर्फ मेरी ओर से नहीं, आपके सभी ओर से आपको आशीर्वाद है। मुझे आप सबसे मिलकर इतनी खुशी हुई और इतना अच्छा लगा कि आज भी डॉक्टर हिंदुस्तान ने वही ट्रेंच किए हुए हैं जो आपके सर ने आप लोगों को सिखाए थे। और डिपार्टमेंट ऐसा लगा था, मैं डॉक्टर हिंदुस्तान को और उनकी टीम को मुबारक देती हूँ इस बात के लिए कि इतना अच्छे से सब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और आप लोग एक दूसरे से मिलकर इतने खुश हैं। मुझे देख देख के इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर पाऊँगी। मैं कुछ चीज़ें आप सबको मालूम है, लेकिन मैं कुछ रिमाइंड कराना चाहूँगी कि डॉक्टर ने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों जैसा समझा और अपने स्टाफ को इतना ओन करते थे, वो अपनी फैमिली समझते थे। नॉट ओनली दैट, ही हैड सो मच ऑफ लव ऑफ यू ऑल कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सारी जिंदगी मैंने उनसे यही सीखा कि अगर तुमको अपने स्टूडेंट से और अपने स्टाफ से रेस्पेक्ट चाहिए, उनको प्यार देना सीखो, उनको बच्चों की तरह प्यार किया करो। पेंशनर दिवस पर भारतीय पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम वृद्ध पेंशनर्स का किया गया सम्मान। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारतीय पेंशनर समाज इकाई रीवा द्वारा स्थानीय मानस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पेंशनर समाज के अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ इंजीनियर शेर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे। इस मौके पर 80 वर्ष आयु से अधिक वृद्ध पेंशनरों का श्रीफल एवं शाल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समारोह में आए हुए संगठन के पदाधिकारियों ने अपने वक्तव्य रखे, जिसमें पेंशनरों के हित की चर्चा की गई। आपको बता दें कि भारतीय पेंशनर समाज राज्य एवं केंद्र के चतुर्थ वर्ग से लेकर प्रथम श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक संगठन है, जो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। साथ ही जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ऊर्जा का समाज के हर तबके तक पहुंचे, ऐसा प्रयास रहता है। प्रस्तुत है भारतीय पेंशनर समाज रीवा इकाई के शेर बहादुर सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। बताएं क्या कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है? आज ये भारत पेंशनर समाज ये केंद्र, राज्य और इनके उपक्रमों के जो सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, वर्ग 4 से लेकर के सुपर क्लास 1 तक के, उन सब लोगों का एक संगठन है। और इस संगठन के माध्यम से हम पेंशनर्स जो जितने भी वर्ग के हैं, उन सब पेंशनर्स की समस्याओं, उनके पेंशन का निराकरण, उनका डीए का निराकरण और शासन के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं दी जाती पेंशनर्स के प्रति, उनको अवगत कराना, समस्याओं का समाधान करना एक मुख्य लक्ष्य है। लेकिन इसके साथ ही हम लोग एक नवाचार भी करना चाह रहे हैं कि जो हमारे सेवानिवृत्तों की जो ऊर्जा है, अवशेष ऊर्जा है, जो ज्ञान की, जो अनुभव की, वो समाज के निचले हर तबके लोगों तक पहुँचे और उसका उपयोग हो। ये हमारा श्रम जो शक्ति है का विनियोजन हो, श्रमेव जयते का पूर्ण पालन हो, और हमारा पेंशनर समाज एक प्रकार से एक दूध की भांति समाज और पेंशनर्स के बीच में काम करे। वस्तुतः ये ऊर्जा अभी नहीं हो पाती है किसी कारण से, और हम लोग समाज के ऐसे नहीं कि हम कोई कर्मचारी संगठन है, ये
30 साल 40 साल की सेवारत कर्मचारियों का एक हर विधाओं का एक बहुत बड़ा एक संचय कोष है, ज्ञान कोष है। इस ज्ञान कोष का हम लोग ये चाहते हैं कि इसका उपयोग हमारे युवा वर्ग को मिले, हमारे समाज के अन्य लोगों को मिले। हम केवल डीए के आनंद तक सीमित नहीं रहें, बल्कि समाज के आनंद के डीए को बढ़ाने में भी हम कुछ काम करें। इस प्रकार का हम लोग का ये संकल्प है। ये संगठन काम करता है जी। सम्मान भी किया गया है। सम्मान भी हम जो 80-90 वर्ष और 100 वर्ष के लोगों का करते हैं, सम्मान के पीछे है कि हम लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं और इसमें भाव प्रकट करते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को समाज में कितना सम्मान होना चाहिए और किस प्रकार से उनके सम्मान की रक्षा करना चाहिए। और उनके पास जो अकूत ज्ञान है, जो ज्ञान कोष और अनुभव कोष है, उस हम युवा पीढ़ी को, समाज के अन्य लोगों को हम वितरित करें और समाज के युवा वर्गों में भी बुजुर्गों पर सम्मान का भाव पैदा हो, इसका भी हम बीजारोपण करने का प्रयास करते हैं। शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम शेर बहादुर सिंह परियार है। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ और भारत पेंशन समाज का अध्यक्ष हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।